मेरे को इस बात का बहुत सुकून है कि मैं इसके हलाल कमा कहीं पे मेरे 2 नंबरी का काम नहीं है मेरा। इस चाय के काम के लिए बहुत से ज़्यादा होटलों में बोलते हैं कि ये कर लें वो कर लें, मैं नहीं, मगर मैं अपनी ईमानदारी के साथ जो रिस्क मेरे लिखा होता है वो मेरे को मिलता है और मैं बड़े सुकून में। मेरी वाइफ भी कहती है कि आप 4 पैसे कमा के लाते हैं, हमें सुकून है घर में। अगर जो बंदा ऊपर की कमाई का लाता है तो उनके घर में सुकून नहीं होता, मगर माशाल्लाह मेरे बच्चे सुकून में और मेरे अंदर हैं और वाइफ की बातें मानते हैं, मेरे बच्चे मानते हैं, सब कुछ बहुत सुकून में। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, इस बात का एहसान होगा। मेरा नाम है फजल महमूद और ये है मेरी कहानी। पहले मेरी डेट ऑफ बर्थ में पेशावर में थी, पाकिस्तान में एयरफोर्स में मेरे वालिद साहब थे। हम लोग तकरीबन यहाँ कराची शिफ्ट हो गए थे 65 की वार के बाद और 71 पे वार पे हम यहीं पे थे। तो उस वक्त मेरी वालिद साहब को दोबारा रिकॉल हो गई थी तो वो दोबारा चले गए थे। तो मैं मॉडल कॉलोनी में एक मशहूर स्कूल है अरमान स्कूल, वहीं पे हमने एजुकेशन हासिल करी और मॉडल कॉलोनी में मदीना मस्जिद है, वहाँ पे मैं कुरान पाक पढ़ता था। मैं वहाँ से मैंने मैट्रिक भी वहीं से किया, मॉडल कॉलोनी अरमान स्कूल से। उसके बाद 1981 में जो है मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करी विदाउट किसी बेनिफिट के। 1 साल अप्रेंटिसशिप करने के बाद 1982 में मेरी जॉब पक्की हो गई और 1982 के बाद मैं एयरफोर्स ज्वाइन मैंने वहीं पर करता रहा। फिर वालिद साहब की यहाँ पे टी शॉप थी, वहाँ पे मैं अपने इनके साथ इनकी हेल्प के लिए आता रहा था। जब मैं थोड़ा उस वक्त 10-12 साल का था, तकरीबन 8-10 साल का होऊंगा, तकरीबन इतना ही होगा, तो मैं उनके साथ साथ आता था। तो जब मेरी वालिद साहब बीमार हो गए उनके साथ मैं उनकी हेल्प आउट करता रहता था। तो जाहिर बात है मेरे पास कोई इतनी फाइनेंशियल तौर पे मैं अपना वो नहीं था, तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं अपना कोई बिजनेस अपना कर सकूँ, कुछ कर लूँ। जाहिर बात है जो उतना मैं कर सकता था मैं उतना मैंने करा और ये काम तो मेरा चल ही रहा था। तो जब मैं रिटायर हो गया तो मेरे पास इतनी अफोर्ड नहीं कर सका था मैं, तो फिर मैंने कहा जिस काम को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसी काम को अफोर्ड करा, क्योंकि इस जगह पे हमें रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया था और यहाँ के सब दुकानदार हमें जानते थे। इस वजह से मैंने इसी काम को आगे लेके चलने की पूरी की। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मैंने ये काम करा और इंशाअल्लाह ताला ये जब तक मेरी हिम्मत है मैं करता रहूँगा। मैंने बच्चों को अपनी इस चाय के काम के लिए इसलिए लगा क्योंकि आगे की जो लाइफ है वो कंप्यूटर लाइफ है और आगे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी सपोर्ट है कि मेरे बच्चे अच्छी तालीम का हासिल करके आगे बढ़ें। कि इस काम के अलावा जो है मेरी जितनी आउटपुट जो है बच्चों की एजुकेशन के मामले के जो है वो मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती है। दोनों का जब कम्बिनेशन होगा तो बच्चे फिर आगे अच्छी तालीम हासिल कर देंगे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं उनको चाहिए कि अच्छी तालीम दें और रिस्क हलाल कमाएं और अपने बच्चों को रिस्क हलाल की कमाने की तरजीह दें, ताकि अपने आपके बच्चों को रिस्क हलाल कमा के देंगे ना तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली वो आगे चलेंगे। उस पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद होगी और आपके बच्चे फिर आपकी सपोर्ट भी करेंगे। जो इस बात को नहीं सोचते हैं उनको आगे फिर पता लग जाता है कि हमने आज बच्चों के लिए क्या कराए और क्या नहीं कराए। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अपने बच्चों की शादियाँ कर लूँ अभी, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ लें, मेरे बेटों की रिश्ते बोले भी रहे हैं कि बच्चों के रिश्ते कर लें, ये कर लें। कई जगह से मेरे को ऑफ़र आ रही है कि बच्चों की शादियाँ कर दें, मगर मैं इस बात का नहीं कर रहा। मैंने कहा इनकी एजुकेशन का मसला है, जब तक ये ग्रेजुएशन करेंगे जॉब कर लेंगे मैं शादियाँ कर दूँगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे इतनी ज़िंदगी दे दे कि मैं अपने बच्चों की शादियाँ कर लूँ और अपनी खुशियाँ इनके सामने देख सकूँ। ये मेरी जो टी स्टॉल है ये काला बोर्ड से जब इंटर होंगे टंकी वाला रोड है, इस तरफ से जब आएंगे आप तो यहाँ से लाल मस्जिद के बाद आगे जो गली है वो शीशा गली कहलाती है। शीशा गली के ख़त्म होते ही यहाँ पे सौदाबाद नंबर 1 स्कूल है, इसके कोने पे ही मेरा ये स्टॉल लगा हुआ है, पेंटालो हाउस के बिल्कुल सामने। रमज़ानों में जो है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे तकरीबन असर के टाइम ही आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इफ्तारी का भी कोई सेटअप होता है तो वो हम यहाँ पे सेटअप थोड़ा सा कर लेते हैं। दुकानदार डोनेशन दे देते हैं तो यहाँ पे हम टेबल भी लगा लेते हैं। और 10 रमज़ान के बाद फिर हम यहाँ पे दुकान खोल लेते हैं और शुरू में जो है मगरिब के बाद हमारा काम शुरू हो जाता है और जल्दी हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि 15-20 रोज़े तक, और उसके बाद जो है 20 रोज़े के बाद फिर हमका लेट नाइट यहाँ पे काम चलता है हमारा।